भाई उसमें हम लोगों ने कुछ सीखा था कल, है ना। गुड इवनिंग। चलो भाई तो शुरू करते हैं। और कोडिंग की कोडिंग पार्ट सेकंड है आज हम लोगों का। और हम लोग कल जो पढ़ाई कर रहे थे भाई उसमें हम लोगों ने कुछ सीखा था। फॉरवर्ड था भाई ना, बैकवर्ड है ना, रिवर्स या बैकवर्ड। तीसरा था भाई, क्या था तीसरा? क्रॉस। अगर हम चौथे की बात करें तो हमने क्या सीखा था? पोजीशन। क्या बता रहे थे भाई? चौथे की क्या कर रहे थे? पोजीशन, है ना, पोजीशन। और फिर अगर पांचवे की बात करें तो हम भाई अपोजिट लेटर पैटर्न था। और छठा जो था हमारा उसकी बात हम कर रहे थे कॉमन की, कॉमन लेटर। और सातवां इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल। तो हम लोगों ने जो कल बात की थी भाई वो कहां तक हो गया था? हम लोग का पोजीशन तक हो गया था ना, पोजीशन तक हो गया था। ठीक है भाई, तो पोजीशन तक तो हम लोगों ने कर लिया था। अब बात करते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं अपोजिट की तरफ। किसकी तरफ भाई? अपोजिट लेटर। और अपोजिट पे क्या है? तो आओ भाई हेडिंग डालते हैं अपोजिट को, अपोजिट लेटर पैटर्न, है ना भाई, पैटर्न। अब अपोजिट लेटर तो सभी को याद है, ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, यही सब चीजें चल रही होती है। तो उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे भाई, अपोजिट लेटर पे। और अपोजिट लेटर को अगर क्वेश्चन की बात करें हम तो कैसे देते हैं? जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, हमने क्या लिखा था? इसको क्या लिखा जाएगा? यही तो है। अब अपोजिट के लिए सीधे क्या होता है? ठीक है, क्या होता है अपोजिट के लिए? तो हम लोग अपोजिट के लिए सीधे भाई देखते हैं लेटर्स का अपोजिट है क्या कि नहीं है। सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई आप देखो बी का अपोजिट क्या है? वाई। क्या है भाई? अपोजिट लेटर है। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ है। उसी तरह से ए का अपोजिट देखोगे जेड है। टी का अपोजिट अगर देखेंगे तो एक्स है। और के का जब अपोजिट देखेंगे तो क्या है भाई? ये अपोजिट लेटर है सारे के सारे। तो ये तो इक्वेशन सीधे ऐसे ही बनी हुई है। तो यहाँ भी अपोजिट बता दे क्या होगा भाई? एक्स होगा इसका अपोजिट। एल का क्या होगा भाई? ओ होगा, है ना, ओ का होगा। और ओ का भाई एल होगा। सी के लिए एक्स होगा और के लिए पी होगा। ये तो आप सभी को हमने याद कराया है पहली क्लास में। सभी की क्लास चल रही है भैया, सब कुछ बढ़िया है, शानदार है। बस चीजों को समझते हुए आराम से चलिए। तो अपोजिट लेटर में क्या होता है? आसान है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और चीजें पता चल जाएंगी। सीधे सीधे अपोजिट दिखाई देता है। अगर हम दूसरा एग्जांपल दें इसमें, मान लो जैसा ये दिया हुआ है ना भाई, सीधे सीधे लिखा हुआ है। क्या है? सीधे सीधे वही दिया हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाने वाला है, सीधे दिखाई देगा। अब यहाँ देखो एक चीज बस बदला, तो क्या बदला? अपोजिट लेटर है, अगर हम इसको सीधे सीधे लिखे जैसे सी एच आई, ये लिखा हमने, और इसका लिखा हुआ है आई आर जेड एस एक्स। तो भाई अपोजिट देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है। और अपोजिट के लिए आपको प्लेस वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ये पढ़ चुके हैं कृपया क्लास से तुरंत चले जाएं और बाद में देखेंगे। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं, जिनको ऐसा 8 1 9 और 18। ठीक है, ये भी है। यहाँ लिखोगे 9 18 26 19 और 24, ये लिखा हुआ है। तो सभी भाई बना तो वही रहे, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ देखो अपोजिट क्या है? क्रॉस के साथ अपोजिट चल रहा है भाई। किसके साथ अपोजिट चल रहा है? क्रॉस के साथ, यही चल रहा है। अब क्रॉस के साथ जब ऐड करोगे तो अपोजिट लेटर्स का सम क्या होता है? 27 होता है। इनका भी सम क्या आएगा? 18 और 9 27, 9 18 27, 26 और 1 27, 19 और 8 24 और 3, सबका क्या होगा? सम 27 होगा। ठीक है, क्या होगा भाई? 27 होगा। तो इसका भी आंसर इधर से आएगा। क्या आएगा? जेड आएगा। वाई का भैया अपोजिट बी आएगा। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। आई का आर। और वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। सभी का आंसर भी यही आ रहा है। बिल्कुल शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया, पहली स्लाइड है सब कुछ। अब बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक? तो अपोजिट लेटर दिया होगा, सीधे सीधे आपको अपोजिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे आपको देखने को अपोजिट मिल जाएगा। अगर हम बात करें अब भाई नेक्स्ट अपने उसकी क्या है? नेक्स्ट जो पैटर्न था वो क्या था हमारा? कॉमन, कॉमन लेटर्स पैटर्न, है ना भाई। कॉमन लेटर पैटर्न की बात करें तो कॉमन के लिए देखो, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है अपूर्वा, ओके। अगर हम बात करें कॉमन लेटर्स पैटर्न की तो यहाँ पे जैसे एक मतलब वर्ड दिया हुआ है। वर्ड जैसे मान लिया हमारे पास दिया है एजुकेशन। ठीक है, क्या दिया भाई? जैसे एजुकेशन लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, हाँ बिल्कुल मनीष, ठीक है। अगर एजुकेशन दिया हुआ है और इसके लिए एक कोड लिख दिया जाए, मान लो नंबर लिख दिया जाए या लेटर, तो नंबर से समझिए ज्यादा आसान समझ में आएगा। नंबर से समझोगे तो ज्यादा आसान समझ में आएगा। क्या है भाई? अगर हम लिखते हैं इनके लिए मान लो 1 2 3, कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, हमने ये लिख दिया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं और 9 कोड लिखे हुए। ठीक है, क्लियर है? तो ये भाई क्या है? एजुकेशन का ये कोड लिखा गया। अब कॉमन कोडिंग की अगर बात करें हम, अगर हम कॉमन कोडिंग की बात करें तो अब भाई एक आपको दिया गया यहाँ पे एडिशन, इसके लिए कोड पूछा जाए, क्या पूछा जाए? इस तरह से, जरा समझना यहाँ पे ध्यान देना। एजुकेशन दिया हुआ है और एजुकेशन को इस तरह से लिखा गया नंबर से, ज्यादा समझ में आएगा। तो नंबर में जब कोड किया गया तो हमसे पूछा गया एडिशन के लिए कोड क्या होगा, यही पूछा गया। तो यहाँ पे भाई क्या दिया हुआ? एजुकेशन है। अब यहाँ देखो एक चीज, यहाँ जो इस वर्ड में जितने लेटर हैं वो सारे के सारे लेटर भाई क्या यहाँ कॉमन है?
क्या वही लेटर्स यूज किए गए हैं? क्या वही लेटर्स यूज किए गए हैं? अगर वही लेटर यूज किए गए हैं तो भाई यहां जो कोड होगा वही कोड यहां होगा। क्या होगा? वही कोड यहां होगा, ठीक है ना? तो भाई यहाँ पे ए के लिए क्या कोड किया गया है तो गिनो, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे क्या है भाई 7 है, तो ए के लिए क्या हो गया 7 हो गया। डी कहां है? सेकंड नंबर पे, डी के लिए 2 है तो 2 हो जाएगा। आई के लिए भाई पीछे से तीसरा है तो 8 हो गया, ठीक। और टी के लिए क्या होगा? चौथा है तो 9 हो गया, फिर 8 हो गया। और ओ के लिए क्या होगा? 4 है। और एन के लिए देखोगे तो क्या है? 6 है। क्या यही नंबर लिखे गए है ना भाई? 7 2 2 8 9 8 4 6, यही तो आएगा कोड। तो कॉमन कोडिंग का मतलब यही है। अगर एक वर्ड दिया गया है जैसे ये एजुकेशन लिखा, कोड ये किया गया, हमसे पूछा गया एडिशन, है ना? या फिर भाई क्या कर दिया जाता है, इसको देखो आराम से पहले, ठीक है? या फिर क्या कर दिया जाता है, हमारे पास दो वर्ड दिए जाते हैं, दो वर्ड दिए जाते हैं और उन दोनों को मिला करके एक वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है? 22 नहीं है, डी और डी, डी भाई सेकंड नंबर पे है ना, यहाँ पे ये देखो डी यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 और 2, ठीक है? 2 और 2 क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? 7 या 5, 7 या 5, ए के लिए भाई 7 होगा, 5वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे। ये 5 लिखा है इसका मतलब 5 नहीं होगा, ठीक है? 5 लिखा है इसका मतलब 5 नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, रुचि ने सही कहा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, हमको हम ही से चुरा लो, यही है ना भाई? इसी से चुराना है, कोड वही है, बस उठा लेना है। और ये आसान क्वेश्चन होंगे और रेलवे के जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो इसी तरह से, क्लियर है? अच्छा थैंक यू भैया। चलो अब अगर हम बढ़े, इसका हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ये चीज तो समझ में आ गई होगी, ठीक है? लेटर रिपीट होगा तो लेटर यहाँ रिपीट होगा तो उसका कोड भी रिपीट होगा वहां पे, ठीक है? अगर यहाँ लेटर रिपीट होगा तो यहाँ पे कोड भी रिपीट होगा, वो आपको भी देखने को मिलेगा, उसकी बिल्कुल चिंता ना करिए, है ना भाई? मेरे आ जाओ, अब बढ़ते हैं इलॉजिकल पैटर्न की तरफ। ये भैया अभी हमने सिर्फ बताया क्या है, ठीक है? मेथड लिखाइएगा कौन सा, ठीक? चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज फिर से समझ लो, इन दोनों पे जो हमने आपको बताया अभी, किसपे भाई? अपोजिट और कॉमन। अपोजिट पे क्या है? अपोजिट पे भाई दिया हुआ है कि लेटर अपोजिट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लेटर अपोजिट होना चाहिए, यही होना चाहिए भाई, ठीक है? एक क्वेश्चन आपके लिए हम निकालते हैं, रुको भाई, अभी आपको मिलेगा और जब आप इस चीज को देखोगे थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, एक मिनट रुको बस। जैसे एक क्या है? अपोजिट पे भाई दिया हुआ है कि लेटर अपोजिट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लेटर अपोजिट होना चाहिए, यही होना चाहिए भाई, ठीक है? एक क्वेश्चन आपके लिए हम निकालते हैं, रुको भाई, अभी आपको मिलेगा और जब आप इस चीज को देखोगे थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, एक मिनट रुको बस। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा कॉमन के लिए, देखो, ठीक है? हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जांपल है कॉमन कोडिंग का, समझना जरा। लिखा हुआ है मेंड को लिखा जा रहा है क्या भाई? 3186, ठीक है? फिर क्या है? माइंड को, इसको लिखा जा रहा है 1623, ठीक? अब हमसे कोड पूछा गया, अगर हम पूछ लें इसका कोड पूछ ले तो क्या निकाल सकते हो, या फिर हम लेटर ई का कोड पूछ ले तो क्या निकाल सकते हो, या फिर हम भाई पूछ ले आई के लिए कोड पूछ ले, क्या निकाल सकते हो? हाँ ये देखिए क्या निकाल सकते हो भाई? मेरे भाई मैंने दे दिया है, बस थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें, सही काम चल रहा है इसीलिए थोड़ी सी लेट हो रही है। बाकी निकाल सकते हैं, हमें क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है ना, कॉमन का ढूंढना। तो कॉमन देखोगे तो भाई लेटर्स क्या, हमसे पूछा गया माइंड, मान लो माइंड के जो लेटर है क्या इन दोनों को मिला करके हम बना सकते हैं? इन दोनों के लेटर्स को मिला करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ देखना, अब देखो एक चीज, इस क्वेश्चन को समझो जरा सा। हाँ दोनों में अलग अलग है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो डिजिट भैया क्या एम के लिए 3 या ई के लिए 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या था? सिंगल वर्ड था सिर्फ, समझना, यहाँ क्या था? सिंगल वर्ड था, तो सिंगल था तो भाई एग्जैक्ट वही रख दिया। जो एन के लिए 6 है, क्या है? ई के लिए हमने उठाया था 1, है ना भाई? डी के लिए उठाया था क्या? 2, इसी तरह से बाकी सबके लिए उठाए थे, तो सिंगल वर्ड था, ठीक है? लेकिन अगर डबल वर्ड दिया, एक ये दो वर्ड दिया ना, एक ये दिया एक ये दिया, और हमसे पूछा क्या है? ये, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो इन दोनों को मिला के बनता है। तो एम के लिए कोड देखो कॉमन क्या है, एम के लिए देखोगे तो क्या कॉमन है भाई? यहाँ पे एम देखोगे तो वैसे तो एक दिखाई दे रहा है, दोनों जगह कॉमन है, ई भी है और एन भी है, तीनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं। आई यहाँ पे अकेला है तो भाई क्या बन जाएगा? डी है ना, आई यहाँ अकेला है तो एम एन और ई दोनों जगह कॉमन है, तो भैया क्या बन सकता है? यहाँ पे दो कोड बनेंगे ना, जैसे एक तो 1 बन सकता है, एम के लिए मान लिया 1 है, या फिर दूसरा क्या मान लेंगे? 6 है, ठीक है? देखना फिर आई के लिए क्या बन रहा है भाई? आई के लिए यहाँ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है, तो 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। एन के लिए देखोगे दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों जगह पे क्या कॉमन है भाई? 3 कॉमन है, तो 3 यहाँ भी हो सकता है, 3 हो भी सकता है और नहीं भी। और डी यहाँ सिर्फ अकेला है, अकेला कोड क्या है? 8 बन सकता है ना, अलग अलग कोड, ये अलग अलग कोड बन सकता है। अगर ये चीज नहीं दी, अब यहाँ पे जैसे लेटर्स दिए हुए हैं, समझना इस चीज को, ये जो लेटर्स दिए हैं ये अलग अलग कोड बन सकता है। तो आपको जब ऑप्शन में देखोगे ई के लिए यहाँ पे कितने, ई के लिए सेम कोड हो सकते हैं, 2 कोड बन सकते हैं, एन के लिए 2 कोड बन सकते हैं, अब ई के लिए क्या बन सकता है? और एम के लिए, इन लेटर्स के लिए हमारे पास 2 कोड बनेंगे। कितने कोड? 2 कोड बनेंगे ना, इन लेटर्स के लिए हमारे पास कितने कोड बन रहे हैं? 2 कोड बन रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम सिंगल ई का कोड निकालें क्या निकाल पाओगे? अगर हम सिंगल आई का कोड निकालें क्या निकाल पाओगे? अच्छा रुको, ये चीज हटाओ, ये चीज थोड़ा सा दिक्कत दे रही ना, चलो ठीक है यहाँ छोड़ो इसको। अब जरा आई का सिर्फ कोड निकालो, या फिर अगर सिर्फ डी का हम पूछें, डी का पूछें या हम आई का पूछें, अब जरा बताओ, अब तो बता सकते हो, अब तो बता सकते हैं, जितने लोग लिख रहे नहीं समझ में, अब बता सकते हैं भाई। हाँ अब देखो सबके आंसर आने लगे, तो डी के लिए अगर देखोगे तो डी अकेला यहाँ कॉमन है ना भाई? और क्या है? एम ई एन यहाँ कॉमन है,
आई अकेला यहाँ कॉमन है, तो अब भाई यहाँ पे देखोगे तो 3 निकल गया, 3 है 1 है 6 है ना, 3 है 1 है 6, ये तो निकल गया। तो डी के लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ये चीज क्या क्लियर हुई? जो डी और आई हमने समझाया आपको, क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे? यस सर ये क्लियर हुआ। तो अगर हम भाई दे दें, अब हमने माइंड लिख दिया, ठीक है, अगर हम माइंड ना लिख के माइंड लिखा था ना, अभी चल जाएगा। क्यों? आई के लिए क्या फिक्स है 2 फिक्स है, डी के लिए क्या फिक्स है 8 फिक्स है, तो 2 8 2 होंगे ये ऑप्शन में। अब उस जगह पे यहाँ पे भाई 3 1 6 में से 3 1 6, जैसे 3 1 6 इन तीनों में से कोई दो होंगे साथ में, ये लिखा होगा। अगर हम यहाँ माइंड के लिए आपके पास ऑप्शन लिखे, पहला हमने ऑप्शन रखा, दूसरा हमने ऑप्शन रखा, तीसरा हमने ऑप्शन रखा, अब बताओ इसके लिए क्या आंसर बनेगा? हाँ इसके लिए क्या आंसर बनेगा? अब बताओ इसके लिए, ये जो माइंड है इसके लिए क्या आंसर बनेगा? अब तो समझ में आया होगा ना? बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही। तो सेकंड ऑप्शन किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे भाई देखो, यहाँ आई के लिए फिक्स है कि 2 है, डी के लिए फिक्स है 8 है, लेकिन ये इसी जगह पे है, ये जरूरी नहीं है। तो 3 और भैया यहाँ पे कहीं 2 दिया गया, आई के लिए तो फिक्स है ना, 2 होना चाहिए, नहीं दिया, 2 और 8 यहाँ दिया, बाकी क्या दिया नहीं कंफर्म है, लेकिन भाई क्या सही है, क्योंकि हमें भाई एम और एन का क्लियर नहीं है, लेकिन डी और आई का क्लियर है, डी और आई का क्लियर, ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी भाई हम लोग यहाँ चलेंगे। अगर एक लेटर नहीं ही दिया है, बिल्कुल मान लो यहाँ पे एक लेटर नहीं दिया हुआ है, तो भी काम चल जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। हाँ भैया देखो अरुण मेरे भाई समझो इस चीज को, हम क्या कह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे डी के लिए कोड क्या होगा 8 होगा, क्यों? क्योंकि भाई 3 1 6 एम ई एन के है, ठीक है, एम ई एन के है, और यहाँ माइंड में आई के लिए कोड क्लियर है 2, बाकी एम ई एन भाई ये तो कंफर्म है ना कि 1 6 3 है, तो यहाँ डी का फिक्स है 8, आई का फिक्स है 2, फिर हमने निकाला माइंड के लिए, माइंड के लिए निकाला। तो हम ऑप्शन से जब देखोगे, ऑप्शन से जब देखोगे तो 3 6 1 8, लेकिन भैया आई के लिए तो 2 कोड है, तो 2 तो आया नहीं, छोड़ दिया हमने, फिर 2 6 1 8, तो 2 6 2 और 8 आ गया भाई, 2 8 आ गया, 6 1 है, पता नहीं था कि एम और एन का क्या है, लेकिन भाई क्या 6 और 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखा 2 3 1 6, फिर 8 नहीं आया, डी का नहीं आया तो ये भी नहीं बना, यहाँ देखे तो 2 नहीं आया, आई का नहीं आया, इसलिए ये तीनों ना बन के ऑप्शन सेकंड बन गया। अब तो समझ गए? हाँ अब दोनों में यहाँ पे एम एन और ई के लिए मेरे भाई 1 3 6 कॉमन है ना, 1 3 6 कॉमन। अगर हम मैन के लिए पूछे, मैन के लिए क्या कोड होगा, तो 1 6 3 लिखो या 1 6 3 लिखो या 1 3 6 लिखो, 3 6 1 लिखो, जो मर्जी वो लिखा होगा वो आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लेंगे। समझ गए ना? क्लियर हो गया ना? तो ये चीज था भाई इसके लिए, ठीक है। 1 बराबर 2 नहीं समझ में आया, कैसे और समझा दूं भाई मैं कि 1 बराबर 2 नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया? ठीक है क्लियर। तो ये था भाई हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है जो हम लोग की क्या है, इलॉजिकल पैटर्न। क्या है भाई इलॉजिकल पैटर्न? क्या इलॉजिकल पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेतुके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बेतुके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अरे मेरे भाई ये जो 6 2 1 8 लिखो चाहे 6 2 8 1 लिखो, यहां हमने क्या कहा, पोजीशन नहीं रखनी है मेरे भाई, पोजीशन नहीं, वो नंबर होने चाहिए। क्या यहाँ पे नंबर में से एम के लिए 3 हमने बताया क्या, ये चीज हम बताने के लिए लिखे थे, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं, ये चीज नहीं। देखो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि एम के लिए 3 है या ई के लिए 1 है या एन के लिए 8 है या डी के लिए 6, ये फिक्स नहीं है मेरे भाई। हम यहाँ कॉमन ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कॉमन ढूंढ रहे हैं ना मेरे भाई, हम यहाँ कॉमन ढूंढ रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, अभी कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है हमारे साथ, जरा देखो यहाँ अगर हमने लिखा एक, ये क्वेश्चन तो सबने पढ़ा होगा, नोएडा को 3 9 5 6 1, यही है भाई, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये तो पढ़ा होगा ना, इसको क्या लिखा जा सकता है ये बताओ, इसको बताइए क्या लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा रहा है भाई इसको? अब यहाँ तो फिक्स है, यहाँ इसलिए फिक्स है क्योंकि भाई यहाँ सिंगल वर्ड लिखा, और सिंगल वर्ड है तो हमें नहीं पता किसके लिए। अब इसकी हम अगर प्लेस वैल्यू देखें 14 है 15 है 9 है, 14 15 9 4 1, तो क्या इनसे मैच कर पा रहा है? यहाँ नहीं कर पा रहा ना, कि यहाँ इंडिविजुअल लिखा है, मतलब जो एन के लिए कोड है वो 3 है, ओ के लिए जो कोड है वो 9 है, आई के लिए जो कोड है वो 5 है, और डी के लिए जो कोड है वो 6 है, और एक के लिए जो कोड है भाई वो क्या है, ए के लिए जो कोड है 1 है। तो यहाँ ये फिक्स है, यहाँ इसलिए फिक्स है क्योंकि यही लेटर है ना भाई यहाँ पे जो रखा गया। तो अब आई के लिए कोड क्या है, आई के लिए तीसरे नंबर पे 5 है तो 5 रख दिया भाई, एन के लिए कोड क्या है तो एन के लिए 3 है 3 रख दिया, डी के लिए कोड क्या है तो भैया चौथा है ना 1 2 3 4 6 है, फिर आई के लिए 5 हो गया और ए के लिए 1 हो गया, तो हमारा आंसर ये बन गया। तो यहाँ इसलिए फिक्स कर दिया, यहाँ इसलिए फिक्स कर दिया क्योंकि मेरे भाई एक ही वर्ड दिया है और ये कोड दिए हुए, और प्लेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉमन है लेटर्स आई एन डी आई ए, यहाँ से भैया मिला के बना सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, अब तो समझ गए। और यहाँ हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया, क्यों अलग, क्योंकि 2 वर्ड दिए हुए हैं, दोनों को मिला करके हमें देखना है, तो इनकी पोजीशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं कि एम के लिए 3 होगा या फिर ई के लिए 1 होगा या एन के लिए 8 होगा या डी के लिए 6 होगा, ये फिक्स नहीं होगा, ठीक है भाई। मेरे 2 वर्ड दिए हुए हैं और 2 वर्ड में यहाँ जब पूछा जाएगा डी के लिए तो भाई आपको पता चल जाएगा, अभी प्रैक्टिस कराएंगे, एक ही बार में चीजें नहीं समझ में आती, कभी कभी क्वेश्चन जब करो तब समझ में आता है, ठीक है। तो टाइम दो क्वेश्चंस के लिए भी, आओ डालो भाई इलॉजिकल,
फॉरवर्ड रिवर्स या फिर क्रॉस ढूंढते हैं तो थोड़ा बहुत ढूंढते हैं भाई, ठीक है। एक दो नहीं, अभी 4 5 10 क्वेश्चन करा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए अब इलॉजिकल पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे भाई हमसे कैसे भी क्वेश्चन दे देते हैं, तो इलॉजिकल वाले जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ बताया तो आपको फिर से ऊपर से चला जाएगा, तो आराम से आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलॉजिकल पैटर्न को हम ध्यान से आपको जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़े क्वेश्चन की तरफ भाई, मेरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए भाई, बताओ जल्दी से, ध्यान देना। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, इसको समझना, हम बना रहे हैं, आप सिर्फ समझना, कोशिश ना करना थोड़ी देर। यहाँ देखो क्या है, ठीक है, बोर्ड पे समझोगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी को ये लिखा जा रहा है तो ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो भाई क्या है, गैलेक्सी है, ये लिखा गया इसका कोड। हमसे पूछा गया किसके लिए, ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट के लिए पूछा गया। अब भाई इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो थोड़ा सा समझना, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमने कितने तरीके पढ़े हैं, 6 तरीके पढ़े भाई, जिसमें क्या था, फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, तीसरा क्रॉस, चौथा भाई क्या था, पोजीशन, ठीक, पांचवा था अपोजिट। अब एक मिनट रुक जाओ बस, और अपोजिट के बाद ये क्या था, कॉमन। तो अब देखो भाई मेरे ये जो 3 है ये पैटर्न, इन पैटर्न्स को आप पढ़ते समय ही क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अपोजिशन है, पोजीशन में हमने क्या बताया था आपको, ध्यान से फिर से समझना। पोजीशन में हमने क्या बताया था, यहाँ जो वर्ड है और जो कोड किया गया है भाई, ये जो वर्ड है और ये जो कोड किया गया, इनके लेटर से क्या होंगे, सेम होंगे, तभी तो पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, तभी तो पोजीशन लगाएंगे। तो यहाँ क्या पोजीशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये पढ़ते समय ही आपको देखना है। फिर हमने देखा अपोजिट, तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, क्या दिया है, कहीं नहीं दिया, एक लेटर मैच करो, नहीं दिया। आगे देखो फिर एल के लिए ओ होता है, नहीं दिया, छोड़ दो भाई, ये भी हो गया, नहीं हुआ, ये पैटर्न भी नहीं, ये भी नहीं। कॉमन देखो क्या, यहाँ जो वर्ड है इसी से मिलाकर के भाई यहाँ बना हुआ है, इसी के लेटर से ये वर्ड बना, नहीं बना है तो इसको भी छोड़ दो। अब आओ इन तीनों पे, अब इन तीन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं भाई, प्लेस वैल्यू रखते हैं। तो जी का क्या है, प्लेस वैल्यू 7 है, एल के लिए 12 है, 1 है, 24 और 25 दिया, ठीक है। यहाँ भाई क्या है, 12 17 6 3 और 4 ये दिया। अब फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस, तो फॉरवर्ड और रिवर्स तो एक साथ देखी जा सकती है, लेकिन क्रॉस की बात करें तो भाई वो तो ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले फॉरवर्ड और रिवर्स देखते हैं। लेटर्स को भूल के नंबर्स को देखने की कोशिश करिए, लेटर्स को भूल के नंबर्स को जब आप देखने की कोशिश करोगे तो भाई 7 और 12 क्या दिखाई दे रहा है, +5, 7 5 12 है ना भाई। फिर 12 5 17 बिल्कुल सही, 1 और 6 +5, 24 और भाई 3, 24 से 2 26 और 3 तो +5 यहाँ भी, और भाई 25 से 1 जोड़ा और 4 ये तो +5 ही हुआ। तो सभी जगह क्या चल रहा है भाई, +5 का लॉजिक चल रहा है, सभी जगह +5 का लॉजिक है। तो भैया फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों तो बात बराबर, दोनों तो बात बराबर है, तो यहाँ अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू मत रखो, सीधे भाई +5 +5 +5 और +5 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, 15 और 5 20, 18 5 23 है ना भाई। 2 और 5 कितना हो जाएगा, तो 7, 9 और 5 कितना हो जाएगा भाई 14, और 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है TWG एंड वाई। कहाँ है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे भाई। पहला क्वेश्चन है, क्लियर हुआ क्या, पहला क्वेश्चन है, क्लियर हुआ क्या, बताओ तो भाई फिर। दिक्कत हो तो मेरा भाई प्लेस वैल्यू रख करके देख लो। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो प्लेस वैल्यू लिखना तो ठीक है, आपको याद हो जाएंगे तो बिना लिखे भी आप कर पाओगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, उसको ये लिखा जा रहा है, गेन को क्या लिखा जाएगा। तो भाई पढ़ते समय हम क्वेश्चन को क्या 3 चीजें हमें चेक करनी, कौन कौन सी, क्या भाई पोजीशन है LOSE सेम है क्या, लेटर नहीं है, सेम छोड़ दो। फिर हमने देखा अपोजिट है क्या, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का एल होता है, क्या है भाई, नहीं है, उसको भी छोड़ो। फिर तीसरा हमने देखा कॉमन, तो लूज भैया यहाँ क्या लेटर्स कॉमन नहीं है तो वो भी छोड़ो। अब सीधे फॉरवर्ड और रिवर्स क्रॉस पे आ जाओ। वहां पे पहुंचे तो LOSE है ना भाई, MQVI यही है। प्लेस वैल्यू रखो और शानदार भाई लॉजिक पता करो, 12 15 19 5 13 17 22 9। अब 12 से अगर 13 करें तो भाई +1 हो रहा ना। प्लेस वैल्यू अगर हम सीधे सीधे देखें, अभी क्रॉस नहीं देख रहे, अभी सीधे सीधे देखो, 15 से 17 +2, 19 से 22 क्या हो गया भाई +3, 5 से 9 +4। अब एक चीज ध्यान देना, अगर एक वर्ड दिया है सिर्फ मतलब लूज और ये दिया हुआ है भाई, लॉस और ये दिया हुआ है, लॉस और वो ये दिया हुआ है, तो यहाँ एक लॉजिकल लॉजिक होना चाहिए, जैसे +1 +2 +3 +4 दिया है ना, तो एक लॉजिकल लॉजिक होना चाहिए अगर एक वर्ड दिया हुआ है तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो भाई क्या करोगे, अब यहाँ से सीधे यहीं पे अप्लाई कर दो, सीधे यहीं पे अप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर मिल जाएगा भाई। ये है +1 +2 +3 +4, ठीक है भाई। 7 1 8 H, 1 और 2 3 C, 9 और 3 12, 12 में क्या भाई L, और 14 और 4 18 R, तो HCLR, HCLR कहीं दिया है, HLC नहीं है, G है, HCLR ऑप्शन डी करेक्ट। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए है ना भाई, उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे दोनों की क्या दिया गया है, क्लियर है। चलो भाई क्वेश्चन बना लो थोड़े। अब जितने भी पैटर्न हमने पढ़ाए सारे के सारे पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करो, जिस तरह से बता रहे हो उसी तरह से। पहले 3 चेक करने हैं, वो 3 कौन कौन से हैं, तो भाई पोजीशन, दूसरा क्या है अपोजिट, तीसरा क्या है कॉमन, ये तीनों पहले चेक करो। इन तीनों को जब चेक करोगे तो स्ट्राइक के लिए ये है गार्ड, क्या भाई है वो चीज, क्या वो चीज है, क्योंकि आपको पढ़ते समय ही ये चेक करना। पोजीशन लेटर सेम है नहीं है, अपोजिट एस का अपोजिट क्या होता है भाई एच, एच है क्या नहीं है, छोड़ो। कॉमन है क्या गार्डन भाई, स्ट्राइक नहीं कॉमन है, तो भाई क्या करो अपने फॉरवर्ड और रिवर्स पे आ जाओ, वाई वाई वी एल एम और एफ, यही है। प्लेस
फॉरवर्ड देखो भाई, तो 19 से 25 मतलब कितना भाई, +6, सॉरी +6 ना भाई, ठीक है। 20 से +5, ठीक है। 18 से 22 +4, 9 से 12 +3 और 11 से 13 +2 और 5 से +1, क्या भाई इंक्रीज करते हुए डिक्रीज करते हुए। अब फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों क्या है, एक साथ लगाए जा सकते हैं ना, फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं ना मेरे भाई, तो लगा दो। अब यहाँ गार्डन में भी भाई कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 है, +1 +2 +3 रिवर्स से पीछे की तरफ से ऐड करते चले जाओ, पीछे की तरफ से करते चले जाओगे। तो आओ भाई अब सीधे सीधे क्वेश्चन देखना, n को सभी जगह दिया, e +2 भाई 5 2 7 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, g आएगा, g आया, ठीक है भाई। फिर क्या d 4 3 7 यहाँ भी g वहाँ भी g, 18 4 22 यहाँ भी वहाँ भी भाई, 1 और 5 5 और भैया 1 क्या 6 होगा, 5 नहीं, ये हटाओ ये लगाओ। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है अब इसमें, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब नंबर के साथ हमारे लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा, है ना, लेटर तक पहुंचना आसान हो जाता है। क्या ये ट्रिक समझ में आई कि ये तीनों एक साथ जब चेक करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, है ना भाई, फायदा मिलेगा, नो प्रॉब्लम सर जी। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ चलो। अभी एक ट्विस्ट और बहुत सारे ट्विस्ट बाकी। हाँ ये है शानदार। क्या भाई टेबल को ये लिखा जा रहा है, फिर से वही चीज हमने देखी, कॉमन है, अपोजिट है या नहीं है भाई, तो टेबल। अब देखो क्या हम बिना लिखे भी पहुंच सकते हैं, क्या हम बिना लिखे प्लेस वैल्यू, क्या हम बिना प्लेस वैल्यू लिखे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखिए कोशिश करते हैं। तो भाई t से u +1 है, 1 से +3 है भाई, 5 और 2 से 7 +5 है भाई, 12 से 19 है +7 है भाई, 5 से 14 है +9 है। क्या चल रहा है भाई, प्राइम नंबर है क्या, एक नहीं प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर दिए हैं, ठीक है। क्या दिया भाई, ये दिया। तो अब ऑड नंबर दिए, यहां भी ऑड ऐड कर दो, यही सीधे लिखो ना, +1 +2 +3 सॉरी +1 +3 +5 +7 एंड +9। अब 9 है भाई, ऐड करना 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27, मतलब a आएगा लास्ट में। क्या आएगा, a आएगा, तो b वाला हटा दो भाई, है ना, a आ रहा, ठीक है। और 9 और 7 कितना होता है, 16 भाई, b आएगा, b आएगा, सभी जगह b दिया हुआ है। फिर क्या 1 और 5 6, यहां 5 आया, हटाओ, यहां 6 है, ठीक है भाई। अब पहला चल b और 3 और 1 4 होगा, तो भाई क्या आएगा, b ऑप्शन आएगा, d नहीं आएगा, b ऑप्शन आएगा, d नहीं आएगा। वो भाई मेरे खत्म हो गया वो बाइनरी वाला सिस्टम, अब नहीं पूछा जाता, ठीक है। हाँ ऑप्शन के साथ साथ चलोगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के साथ साथ चलोगे तो और आसान हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन के साथ साथ चलेंगे तो और आसान होता चला जाएगा। अब भाई देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी डी को क्या लिखा है, ओ भाई बढ़िया, क्या यहाँ पे लेटर कॉमन है, तो बी और डी तो कॉमन है, लेकिन एफ एच नहीं कॉमन, मतलब इनकी पोजीशन वाला नहीं है भाई, और कॉमन भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। तो ए बी सी डी क्या है भाई, यहाँ पे बी है, डी है, एफ है, एच है। जरा आंसर बताना इसका, जरा आंसर बताओ मेरे भाई, क्या होगा इसका। यहाँ क्या प्लेस वैल्यू रखें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब जरा एक चीज देखो, नंबर्स को जब देखते हो तो मुझे लगता है जल्दी पकड़ पाते हो, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ देखोगे सभी नंबर्स के डबल दिए, क्या मल्टीप्लाई 2, क्या मल्टीप्लाई 2 है या नहीं है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना भाई। +1 +2 +3 कहां से हो रहा है भाई, +1 +2 +3 कहां से हो रहा है। यहाँ अगर हम ऐड करें तो +1 चलो ठीक है, यहाँ से ऐड करोगे तो +2 ठीक है, +3 अच्छा, +4 भी हो रहा है, बहुत सही। तो ये भी चल रहा है भाई, +1 भी चल रहा है, दो लॉजिक एक साथ चल रहा है, ठीक, और हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मल्टीप्लाई वाला क्या दिखाई दिया भाई, तो ये भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है ना, इन चीजों को भी समझना, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो सकता है। तो अब क्या है यहाँ पे भाई, h का 8 का अगर +1 करोगे, अब देखो ठीक हमने लॉजिक दोनों लगाए भाई मेरे, यहाँ देखना हमने लॉजिक दोनों लगाए, क्या लगाया, h g और f e, हो सकता है दोनों। यहाँ हमने मल्टीप्लाई 2 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16 मतलब p, 7 दूनी 14 मतलब m, 6 12 मतलब क्या भैया l, और 5 दूनी 10 मतलब j। तो ये क्या ऑप्शन में है, देखो जरा, p n l j, p n l j, p n l j नहीं, i लिख दिया इसको भाई, j कर लेना। चलो अभी रुको, अगर हम इसी में h g f e +1 करें, +2 करें, +3 करें, +4 करें, तो भाई 8 1 9 आई, 7 2 9 आई, 6 3 9 आई, और 5 4 9, क्या भाई ये आंसर बन रहा है इस लॉजिक के हिसाब से, जरा बताना। हो सकता है एक से अधिक लॉजिक लगे, है ना, अच्छा दिया तो क्या हो सकता है एक से अधिक लॉजिक लगे, क्या इस लॉजिक पे आंसर दिया, हो सकता है एक से अधिक लॉजिक लगे, लेकिन क्या उस पे आंसर दिया है, तो इस वाले पे मेरे भाई आंसर नहीं दिया, ठीक है ना, मतलब ये लॉजिक है हमारा इस ऑप्शंस के हिसाब से सही नहीं है ना भाई, इन ऑप्शंस के हिसाब से सही नहीं है। अगर वहां आई 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 कहीं लिखा होता तो हम मान लेते ये वाला लॉजिक सही है, ठीक है। तो इनटू 2 दिखाई दिया, +1 +2 +3 +4 दोनों चीज दिखाई देंगी, नो डाउट, लेकिन ऑप्शन में क्या है भाई, ऑप्शन में क्या है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि अपने आप तो ऑप्शन हम बनाएंगे नहीं, जो ऑप्शन दिया है उसी पे तो काम करेंगे। सर हमने, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा, इस वाले से राइट आंसर नहीं है। तो हो सकता है एक से अधिक लॉजिक लगे, लेकिन ऑप्शन भाई देख लेना, है ना, ऑप्शंस का जरूर से ध्यान रखना, क्लियर है, ऑप्शन का जरूर से ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्या लॉजिक लगेगा, अरे मेरे भैया एक दिन में सब बताएंगे मेरे भाई, बताएंगे, ठीक है। अब एक लोग तुरंत मैसेज करना है, सभी शुरू में कहा था लॉजिकल, लेकिन बताने मेरे भाई, क्वेश्चन तो करो, अभी तो फॉरवर्ड रिवर्स ही चल रहा है, क्रॉस भी नहीं आया, अभी तो फॉरवर्ड और रिवर्स ही चल रहा है, क्रॉस भी नहीं आया मेरे भाई। तो यहाँ 6 है, 9 है, 12 है, 15, ठीक है, 2 3 4 5, अब क्या हो रहा भाई,
मल्टीप्लाई 3, क्या ये चल रहा है? बिल्कुल भाई। अगर मल्टीप्लाई 3 चल रहा है या डिवाइड 3 चल रहा है, इधर से जाओ या उधर से आओ, तो इधर से नहीं जाना, उधर से आना है, तो डिवाइड बाई 3 करें अगर, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। डिवाइड बाई 3 करें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे ना भाई, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक। तो यहां भी करो, 24 है, 21 है, 18 है, 15, क्या भाई? डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3। तो 8 जाएगा भैया, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और भाई 5 आएगा। ये HGFE, HGFE कहां है भाई? HGFE ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन बी कौन दे रहा है भाई? बी कहां से आ गया? GHF कहां से? इतना भी जल्दी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई यहां तक? बताओ यहां तक जितने क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कराए, भाई क्लियर है? समझ आया सब कुछ? ये बता दो बस, क्योंकि समझना जरूरी है मेरे भाई। यस सर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को नहीं आया, हाँ वो हो सकता है इक्का दुक्का भाई, जो समझना ही ना चाहे तो फिर थोड़ा मुश्किल है। अब बॉम्बे को भाई ये लिखा जा रहा है ना, बॉम्बे को ये लिखा जा रहा है, ठीक है भाई, लिखो ANLAZX, ये लिखा गया। तो भाई मेरे प्लेस वैल्यू अगर रखे तो हमारे लिए आसान, प्लेस वैल्यू रखे तो आसान है, क्योंकि हमने देख लिया ना तो कॉमन है, ना अपोजिट है, ना पोजीशन, ये तो चीजें तो एक बार में ही मिल जा रही हैं। तो भाई यहाँ रखा है 2, 15, 13, 2, 1, 25, ठीक है भाई। 1 है, 14 है, 12 है, 1 है, 26 है और 24 है। तो भाई 2 से 1 माइनस 1, 15 से 14 माइनस 1, 13 से 12 माइनस 1। तो भाई सिर्फ आगे बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है, पीछे भी जा सकते हैं, माइनस में भी करना है, ठीक है। और z से जब -1 करोगे, z दिया क्या नहीं दिया, a से -1 करोगे तो कहां जाओगे भाई? z पे आओगे, ठीक है। a से -1 करोगे z पे आओगे, यहां m से -1 करो l आएगा, n नहीं तो n वाले ऑप्शन हटाओ, देखना ऑप्शन के साथ। y से -1 करोगे z नहीं आएगा भाई, क्या आएगा? x आएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन के साथ देखोगे तो भाई चंद सेकंड लगने वाले सिर्फ। क्लियर भाई? अब देखो इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम लोग करते आए वहां कितना दे रहा था? सिर्फ एक वर्ड दे रहा था, एक वर्ड में लॉजिक दिया था भाई, और हमसे एक वर्ड पूछा जा रहा था, एक वर्ड में लॉजिक दिया था और एक ही वर्ड पूछा जा रहा था, ठीक। अब जब आओगे तो भाई क्या है? 2 वर्ड, एक तो चिल्ड्रन दे दिया, एक स्कूल दे दिया, 2 वर्ड दे दिए गए, दोनों में लॉजिक पकड़ना है, फिर तीसरे में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग भाई कल समझेंगे, ताकि और ध्यान से समझ पाए। ये क्वेश्चन है, इसको करके आना जरा घर पे भाई, थोड़ा सा काम करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। होमवर्क का क्वेश्चन है, कल हम लोग फिर से इसी पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें याद दिला देना, ठीक है भाई? हाँ, इसको कल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज इतना हम लोगों ने पढ़ा, उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। और भाई घर पे जाकर के आप प्रैक्टिस करना, क्विज देना, जो भी है एक बार रिवाइज जरूर से कर लेना। तो थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास यानी कि कल इसी जगह इसी समय पर। थैंक यू, जय हिंद साथियों, गुड नाइट।